दुर्गा सती श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गा सप्तती। पहला अध्याय। मेधा ऋषि का राजा सुरथ और समाधि वैश्य को देवी भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटभ वध का प्रसंग सुनाना। विनियोग। पहले चरित्र के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रक्त दंतिका बीज, अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता को प्रसन्नता के लिए पहले चरित्र के रूप में विनियोग किया जाता है। ध्यान। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल से पैदा होने वाले ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपनी इस भुजाओं में खंग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भुसंडी, मस्तक और शंख धारण किए हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे अपने तमाम अंगों में आभूषण धारण किए हैं। उनके शरीर की चमक नीलमणि की समान है और वे 10 मुख और 10 पैरों वाली है। श्री दुर्गा सप्तशती प्रारंभ। प्रथम अध्याय। बोलो श्री दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय। श्री मार्कंडे जी बोले, मैं भगवान सूर्य के पुत्र सार्वण्य की उत्पत्ति की कथा विस्तार से कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सूर्य की छाया स्त्री से उत्पन्न सार्वण्य जगत जननी माँ माया की कृपा से जैसे जैसे मनवंतर का अधिपति बना, वह कथा सुनिए। पूर्व काल में सौराचिष मनवंतर के चैत्रवंशी राजा सुरथ सारी पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे प्रजा का नित्य प्रति और पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे, तो भी हवन राजाओं से राजा सुरथ की शत्रुता हो गई। दुष्ट दलन राजा सुरथ से उनका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सी सेवा व राजकोष होने पर भी यवन राजाओं ने सुरथ को हरा दिया। तदंतर राजा अपने नगर में राज्य करने लगा, तो भी अन्य शत्रु राजाओं ने राजा सुरथ पर चढ़ाई कर दी और नगर में भी दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष, सेना तथा सारी वस्तुएं छीन ली। तब राजा सुरथ हंसकर अकेलाई घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के बहाने घने वन में चला गया। उसने महर्षि मेधा का सुंदर आश्रम देखा, जो अहिंसक सिंह आदि तथा शिष्य और मुनियों से सुशोभित था। वहाँ बैठे हुए महर्षि मेधा को राजा सुरथ ने नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार प्राप्त कर कुछ काल तक इधर उधर विचरता हुआ उसी आश्रम में रहा। कुछ समय के उपरांत फिर वह अपने राज्य तथा प्रजा के संबंध में चिंता करने लगा कि जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया, वह आज मुझसे रहित हो गया। वे दुष्ट भृत्यगण राज्य का संचालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी भी शत्रुओं के वंश में हो गया, न जाने क्या क्या कष्ट भोगता होगा। जो आज्ञाकारी अनुचर नित्य प्रति प्रसन्नता पूर्वक धन और भोजन प्राप्त करते थे, अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रय में रहकर कष्ट पाते होंगे। मंत्री राजकोष में कुमार में व्यर्थ ही अपव्यय करते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े नष्ट हो गया, वो इस प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातों की चिंता करने लगा। कुछ समय पश्चात एक दिन महर्षि मेधा के आश्रम के समीप एक वैश्य को आते देख राजा ने वैश्य से पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मालिक मुख शोक युक्त क्यों दिखाई देता? इस प्रकार राजा सुरथ की बातों को सुनकर उस वैश्य ने राजा सुरथ से कहा, राजन, मैं समाधि नाम का एक वैश्य हूँ। मेरा जन्म धर्मवान कुल में हुआ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने धन के लोभ में मुझे घर से निकाल दिया है और मेरा धन छीन लिया है। मैं धन स्त्री पुत्र से रहित हूँ। अब मैं अकेला दुखी होकर इस वन में रहता हूँ। मुझे अपनी स्त्री तथा बंधुओं का कुछ भी पता नहीं है और मैं यहाँ रहने के कारण अपने स्त्री पुत्र तथा स्वजनों की परिस्थिति को नहीं जानता कि वे इस समय अपने अपने स्थान पर सुखी है या दुखी। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी है दुराचारी। राजा बोला, जिन स्त्री पुत्र आदि ने तेरे धन संपत्ति को छीन लिया, फिर उन्हीं के स्नेह में तेरा मन क्यों आसक्त है? वैश्य बोला, आपने मेरे विषय में जो बातें कही वे यथार्थ में सत्य है, परंतु मैं क्या करूं? मेरे चित्त में कठोरता नहीं है। जिन पुत्र आदि ने धन के लोभ में आकर मुझे घर से निकाल दिया, हे महामत्य राजन, मेरा चित्त फिर भी उन्हीं में आसक्त होता है। ये जानते हुए भी मेरा मन अनजान हो रहा है। मेरा मन दुष्टमात्मा स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहा है और इसी से उधर श्वास चल रहे हैं। मुझे इसका दुख है और मन खीन है। मैं क्या करूं? इन स्वजनों के निष्ठुर होने पर भी मन में उनके प्रति प्रेम है। श्री मार्कंडे जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, तत्पश्चात राजा सुरथ और समाधि वैश्य दोनों ही श्री मेधा मुनि के समीप गए और प्रणाम करके बैठ गए तथा मेधा ऋषि से कथा वार्ता करने लगे। राजा बोले, हे भगवान,
मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप उसे बताइए। हे महाराज, मेरा मन वश में नहीं है, इससे मुझे दुख है। छीने हुए राज्य तथा स्त्री पुत्र बांधों की ममता मुझे अभी तक बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी क्यों मेरा स्नेह ज्ञानियों की भांति मुझसे विशेष बढ़ता जाता है और इस मादी वैश्य को इसके स्त्री पुत्र आदि से ने त्याग दिया है तथा इसे घर से निकाल दिया है। यह भी उनमें अत्यंत आसक्त रहता है। इसी तरह से हम दोनों बहुत दुखी है। माँ भाग, उनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति मोह में आसक्त रहता है। इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसी ममता क्यों है? हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूढ़ता क्यों उत्पन्न हो रही है? महर्षि मेधा ने कहा, हे माँ भाग, विषय मार्ग का ज्ञान समस्त जीव जंतुओं को है। इसी प्रकार विषय भी उनके पृथक पृथक होते। कोई प्राणी जिन दिन में नहीं देखते, कोई रात्रि में नहीं देखते और कोई जीव दिन रात में समान दृष्टि से देखते हैं। सभी पुरुष ज्ञान युक्त है, यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं। केवल इनमें ही नहीं, सभी पशु पक्षी मृग आदि में नहीं मनुष्य की भांति ज्ञान होता है। यह स्थूल ज्ञान है। जैसे मनुष्य में आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पक्षी आदि में भी आहार विहार निंद्रा तथा मैथुन की इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पे भी पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूखे होने पर भी मोहवश अपने बच्चों की चोंच में स्नेह से दाना डालकर प्रसन्न होते हैं। मनुष्य भी अपने पुत्र पोत्रों के साथ इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं, किंतु वह पालन पोषण का बदला लेने की इच्छा से कि जब हमारी वृद्धावस्था आएगी तब हमारा पालन वे करेंगे। हे नर श्रेष्ठ, क्या हम तुम नहीं देखते? पुत्र आदि उनका भरण पोषण न भी करे तो माता पिता तो करते ही हैं, क्योंकि विश्व की स्थिति को रखने वाली माँ माया के प्रभाव से मोह के गड्ढे में डाल दिए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निद्रा है, जिससे संसार मोहित हो जाता है। यही भगवान की महामाया, यह भगवती देवी बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को जबरदस्ती खींचकर मोह में डाल देती है। इस देवी ने ही चराचर विश्व उत्पन्न किया है और यह देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती है, जिससे मुक्ति की प्राप्ति होती है। यही मुक्ति का परम हेतु और सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूपी विद्या ही है। भगवती की सांसारिक बंधनों की हेतु तथा सर्वेश्वरी है। राजा बोला, हे भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है? हे देवी जी, वह देवी कैसे उत्पन्न हुई और उसका क्या कार्य है? उसका स्वभाव स्वरूप उत्पत्ति आदि के विषयों में मैं जानना चाहता हूँ। सो आप सभी वृत्तांत मुझे सुनाई, मैं जानना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, वह जगमूर्ति नित्य है और सब सराचर में व्याप्त है, तथापि उसकी उत्पत्ति अनेक भांति से है। सब उस कथा को तुम मुझसे सुनो। यह भगवती देवताओं के कार्य सिद्धि, यह भगवती का देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए